आपको बैठना पड़ता है चीजों पे भाई। चीजें दिमाग में केवल पढ़ करके और समझ करके नहीं सेट होती हैं। आपको हिंदी में बोल दूं, प्रॉपर हिंदी में बोलूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निधिध्यासन। सुना भी नहीं होगा आपने शायद ये वर्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन जब नॉलेज में कन्वर्ट होती है ना, आपको इनके बीच में फर्क पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? इंफॉर्मेशन क्या होता है और नॉलेज क्या होता है? हम जो आकर के आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो हमारी नॉलेज नहीं होती है। कोई भी अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर सकता। कोई किसी से किसी की नॉलेज नहीं लेके जा सकता। कोई किसी से किसी का ज्ञान नहीं लेके जा सकता। नॉलेज को हिंदी में ज्ञान कहते हैं और इंफॉर्मेशन को हिंदी में जानकारियां कहते हैं। ठीक है ना? तो केवल हम आपको ना जानकार बनाते हैं। जब हम चीजें पढ़ाते हैं ना, तो आप केवल जानकार बनते हो कि आप जानते हो अच्छा ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी। लेकिन वो आपकी नॉलेज में कब आएगी? वो आपका ज्ञान कब बनेगी? वो आपका ज्ञान तब बनेगी जब आप उसके ऊपर सोचने बैठोगे। और सोचने बैठने को ना हमारी संस्कृति के अंदर निधिध्यासन कहते हैं। कभी सर्च करना इस शब्द को, निधिध्यासन। ठीक है ना? निधिध्यासन का मतलब होता है आंख बंद करके एक तरीके से उस पर इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्शन समझते हो ना? अपने अंदर झांक करके सोचना कि ये चीज जो है ये क्या है। करते हो ये काम? कौन करता है? कान में लगा के सुन रहे हैं, एकदम बढ़िया मस्त नोट्स बन रहे हैं, या वो भी नहीं बन रहे हैं, लेट के काम हो रहा है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन कभी भी ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होती। इसलिए बच्चा कहता है मैं तो भूल गया, मैं तो भूल जाता हूं, 4 घंटे में भूल जाता हूं जो आपने बताया था, क्योंकि निधिध्यासन नहीं करते। हिंदी में निधिध्यासन कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हो आप इसको। यहाँ कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है इसका। जैसे हमारी संस्कृति में ऐसे कई सारे शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो उनमें से एक शब्द ये भी है, निधिध्यासन। ठीक है ना? ये हमारी संस्कृति का शब्द था कि जब भी हम कोई चीज सीखें तो उसके ऊपर बैठ करके चिंतन करें, उस पर बैठ करके सोचें, उस पर अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ सोचें, रैशनल थिंकिंग करें उसके ऊपर कि भाई ये चीज ऐसी तो ऐसे भी हो सकती है क्या, ऐसे भी हो सकती है क्या, ऐसे भी हो सकती है क्या। समय लगता है उस चीज के अंदर। इंफॉर्मेशन को ज्ञान बनने में टाइम लगता है। तो हम जो आकर के आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो केवल जानकारियां होती हैं। ठीक है? सच बता रहा हूं ये। और ये बात आपको जाकर के स्कूल के आखिरी साल में पता चल रही है। सोचो, बदकिस्मती सोचो आपकी। ठीक है ना? जब ये गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे ना, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में एक समय पर गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे। जब छोटे छोटे बच्चों को 7 साल के 8 साल के बच्चों को ही वेदारंभ करवाते थे, गुरुकुलों में भेजते थे। और सभी के लिए था ये, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए था। बाद में ऐसा हो गया था कि कोई एक कास्ट डोमिनेट करती थी उस चीज में, लेकिन एक टाइम पर सभी लोग जाया करते थे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, गरीब अमीर सब बराबर। राजा का भी बेटा वहीं पढ़ेगा, है ना? आपने सुना होगा, रामायण देखी होगी तो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों एक साथ गुरुकुल में गए थे। राजा के बेटे थे बेशक से, लेकिन वो बैठते एकदम नीचे जमीन पर थे नॉर्मली। तो वो विद्यार्थी जीवन जो है ना, वो जो कठिन जीवन है ना, वो व्यतीत करना पड़ता था उस टाइम। और वहां से वयस्क होकर के, यानी एकदम जवान होकर के निकलते थे डिग्री लेकर के। मतलब गुरुकुल में ही पहले स्कूल चलता था, फिर कॉलेज चलता था। मतलब स्किल्स सिखाए जाते थे सारे, है ना? आपने सुना होगा, एक हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, है ना? और ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को 64 कलाओं का ज्ञान था। वो 64 कलाएं क्या थी? कभी सर्च करना, पूछना चैट जीपीटी से जाकर के। आजकल आपके जो गुरु हैं वो चैट जीपीटी बन गए हैं। आजकल आचार्य लोग नहीं मिलते, गुरु लोग नहीं मिलते, है ना? लेकिन आजकल जो आचार्य जी हैं वो चैट जीपीटी बन गए। पूछना उनसे कि श्री कृष्ण जी की वो 64 कलाएं कौन कौन सी थी। क्या नहीं सिखाया जाता था उस टाइम पे गुरुकुलों के अंदर, जो करने से बच्चे आजकल शर्माते हैं ना कि नहीं हम तो डांस नहीं करते, डांस करना तो लड़कियों का, छोरियों का काम है, तो हम ना करते डांस, हम ना गाते गाना, गाना तो ये वाले लोग करते हैं। वो आप देखना कि 64 कलाएं क्या क्या थी। खेत जोतने से लेकर के गाय पालन तक, ठीक है, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई तक जेंडर बाइज्ड बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब जो काम मेल कर रहा है वही काम फीमेल कर रही है। ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे हम। तो वहां पर जो ज्ञान की सीमा थी ना, वो कोई असीमित ज्ञान था, उच्च कोटि का ज्ञान था। ये कोई ज्ञान थोड़ी ना, ये तो जानकारियां हैं जो ला करके हम आपको देते हैं। तो इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड तो वैसा ही है जैसा आज से हजारों साल पहले भी था। ठीक है ना? जो गुरुकुलीय शिक्षा थी वो ऐसी ही थी कि भाई माइंड को कैसे ट्रेन करना है, माइंड में कैसे चीजें बैठानी है, कैसे चीजें लंबे समय तक मेमोराइज करके रखें, कैसे हम इस माइंड को यूज कर सके, एप्लीकेटिव बना सके, कैसे एक्सपीरियंशियल चीजें हम सीख सकें। तो इस तरीके के माइंड की ट्रेनिंग होती थी। पर ऐसी कोई ट्रेनिंग अब आजकल होती नहीं है। आजकल तो बस यही है, जो जानकारियां हैं जी लो पकड़ो,
और सोचो इस पर बैठ, मतलब सोचो तो सोचो, नहीं सोचो तो कोई बात नहीं, रट करके लिखो। रोट लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलो ठीक है, समय समय की बात है ये तो, है ना। लेकिन हाँ, सोचना, लेकिन कोई भी चीज जब आप सीखते हो ना तो उसके ऊपर चिंतन करा करो, सोचा करो। मैं नहीं कह रहा कि उतनी किसी गुरुकुल में जाके एडमिशन ले लो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है ना। आज भी गुरुकुल है हमारे देश में बहुत सारे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जाके एडमिशन ले लो, है ना, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप कम से कम कोई भी चीज अगर सीखो ना, कोई भी जानकारी अगर लो ना, तो उसके इर्द गिर्द, आगा पीछा, ऊपर नीचा, सब जांचा करो, फिर रिएक्शन दिया करो अपना, फिर आपको रिएक्शन देना है। या तो हम पढ़ाते हैं, चैट ऑन करते हैं, सर समझ नहीं आया सीधा कमेंट आता, लिखा हो सर समझ नहीं आया। अरे जो तूने सुना, क्या वो तूने सही से सुना? जो सुना, क्या वो तूने सही प्रोसेस किया? क्या तू उसके ऊपर बैठा? क्या फिर तेरे मन में कोई शंका आई, है ना? बस सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, लिख दे नहीं समझा सर, समझ नहीं आया, पूरा चैप्टर समझ नहीं आया सर। आप तो लेक्चर की क्या बात करते हैं, आप टॉपिक की क्या बात करते हैं, हमें तो पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आया सर, ये लिखा हुआ आता है चैट के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ज्ञान नहीं आता भाई, इस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इस तरीके से नॉलेज नहीं बनती है, इन्फॉर्मेशन ही रहती है फिर वो, और वो इन्फॉर्मेशन आप भूल जाते हो कुछ समय के बाद, वो जानकारी आप कुछ समय के बाद भूल जाते हो, है ना। तो कोशिश करना कि निधिध्यासन करो, बैठो, उस चीज पर फोकस करो। अगला पॉइंट,